घने जंगल के बीच एक पतला आदमी सेफ्टी हेलमेट पहनकर एक विशाल पेड़ के सामने खड़ा है। उसके हाथ में लंबा कटिंग टूल है और वो पूरे ध्यान से पेड़ काट रहा है। दिखने में वो बिल्कुल साधारण लकड़हारा लगता है, जैसे उसका काम सिर्फ लकड़ी काटना हो। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। सीन अचानक घर के अंदर शिफ्ट होता है। एक पुराना बिखरा हुआ कमरा, चारों तरफ सामान फैला हुआ। वही आदमी अलमारी खोलता है और अंदर से हंटर स्टाइल कपड़े निकालता है। अब साफ समझ आता है, ये सिर्फ लकड़हारा नहीं है, ये किसी बड़ी तैयारी की शुरुआत है। वो कपड़ों को ध्यान से देखता है, जैसे लंबे समय से इसी पल का इंतजार कर रहा हो। कट, फिर जंगल, वो फिर पेड़ काटता दिखता है। हेलमेट वही, औजार वही, लकड़हारे वाला अंदाज वही, लेकिन अब आयन सच पता है, ये काम नहीं, यह उसका कवर है। वो अपनी असली पहचान छुपा रहा है। सीन बदलता है, गराज या वर्कशॉप। चारों तरफ पुराना लोहा, टूटे औजार, कबाड़ के ढेर। वो इन्हीं चीजों में कुछ ढूंढता है, चुनता है, जोड़ता है। धीरे धीरे एक सेटअप तैयार होता दिखता है। हर हरकत में फोकस और जल्दबाजी दोनों दिखती हैं, जैसे समय बहुत कम हो। अब सीन बदलता है। वही आदमी अब पूरी तरह बदल चुका है। हंटर स्टाइल कपड़े, टोपी, मजबूत जूते, चेहरे पर कॉन्फिडेंस और आंखों में लक्ष्य। अब वो तैयार है। कट, फिर जंगल। हवा तेज चल रही है, पेड़ों की आवाज गूंज रही है। वो तेजी से आगे बढ़ता है। अचानक एक विशाल पेड़ का तना हिलता है। धड़ाम, पेड़ जमीन पर गिरता है। धूल का बड़ा बादल हवा में फैल जाता है और तभी दो विशाल भालू घबराकर भागते दिखते हैं। जंगल का माहौल एकदम बदल जाता है। शांति की जगह अफरा तफरी। हेलमेट वाला आदमी और हंटर वाला आदमी दौड़ रहे हैं। जंगल में तेज भाग दौड़ शुरू हो जाती है। हर तरफ हलचल, हर तरफ खतरा। अब ये सिर्फ लकड़ी काटने की कहानी नहीं रही, ये बन चुकी है सर्वाइवल और कॉन्फ्रंटेशन की कहानी। जंगल की खामोशी टूट चुकी है और असली एक्शन अब शुरू हो चुका है। ईश्वर द्वारा शासित डर। यहाँ तक देखते ही बहुत लोग पूछेंगे, जब ऐसे एक का शिकारी श्यांग इतनी ताकत रखता था, तो उसने उन दो भालुओं को मारने के इतने मौके होने के बावजूद कभी सच में क्यों नहीं मारा? असल में जवाब बहुत आसान है। लंबे समय के साथ साथ जिंदगी में वे दोनों नुकीले दुश्मनों से बदलकर ऐसे साथी बन चुके थे जो अपनी पीठ एक दूसरे को सौंप सकते थे। उन्होंने साथ में नए साल की पूर्व संध्या पर गरम गरम दावत खाई, साथ में दुनिया तबाह कर देने वाले सुपर विलेन का सामना किया और अनगिनत खतरों के वक्त बिना हिचक एक दूसरे के लिए जान दांव पर लगा दी। उस समय उसके पास अनगिनत मौके थे अंतिम वार करने के, लेकिन उसने हमेशा बंदूक का निशाना 1 इंच ऊपर उठा दिया। वो हार नहीं सकता था, बस दिल से मार नहीं सकता था। शिकारी टोपी में सिर्फ हत्या की धार नहीं छिपी है, बल्कि उसके दिल की सबसे नर्म सीमा भी छिपी है। सेफ्टी हेलमेट पहनकर वो जिंदगी में ठोकरें खाने वाला आम मजदूर है, लेकिन शिकारी टोपी पहनते ही वो डॉग बेयर रिज का बेताज बादशाह बन जाता है। इसलिए अब उसकी ताकत को सेफ्टी हेलमेट से मत आंको। तुम्हारे दिल में मजाकिया पीली टोपी वाला ज्यादा जमीन से जुड़ा लगता है या ठंडा और खतरनाक शिकारी श्यांग ज्यादा दमदार लगता है? कमेंट में अपना जवाब छोड़ो और चलो डॉग बेयर रिज के असली राजा को सलाम करें। मस्त लगा तो सब्सक्राइब करो।